तो है एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी आईएमडी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आज के इस वीडियो का एजेंडा जान लेते हैं। तो आज के इस वीडियो का एजेंडा ये रहेगा कि सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे जो मार्क्स इंक्रीज हुआ है एवरी शिफ्ट का वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी में 10 नंबर का इंक्रीमेंट है, किसी में 15 का, किसी में 20 का, ठीक है ना। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरी चीज़ कि जो वेटिंग लिस्ट हमारा आएगा तो उसमें जो हमारा कटअप से कितने मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है, कि किसी को आइडिया लगे कि हाँ, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट में आ सकता है, या उसके थोड़े चांस बने कि हाँ, अगर इतना मेरे नंबर अभी बन रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, जब भी वो वेटिंग लिस्ट आए और उससे वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डीबी का नोटिस कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि डीबी का भी कुछ नोटिस आ ही नहीं रहा है, तो कब तक आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम ये देखते हैं कि कितने नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 14 दिसंबर का शिफ्ट 1 था वो फिजिक्स का पेपर था, ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स था। तो उसमें आपका 10 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और वैसे ही 14 दिसंबर शिफ्ट 2 का जो फिजिक्स का ही था उसमें 9 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। और 14 दिसंबर शिफ्ट 3 का वो भी फिजिक्स का ही पेपर था जिसमें 9 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। और 15 दिसंबर शिफ्ट 1 का जो कि CSIT का हुआ था उसमें 16 नंबर बढ़े हैं। और जो 15 दिसंबर शिफ्ट 2 का उसमें आपका अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है। तो अब बाकी शिफ्ट का भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 दिसंबर शिफ्ट 3 है, ठीक है, तो इसी का था, इसमें 3.5 मार्क्स बढ़े हैं। और वही 16 दिसंबर शिफ्ट 1 जो इसी का था और उसमें 4 नंबर बढ़े हैं। और 16 दिसंबर शिफ्ट 2 का जो कि फिजिक्स का पेपर था उसमें 15 नंबर बढ़े हैं। और 16 दिसंबर शिफ्ट 3 का जो कि CSIT का था उसमें 15 नंबर बढ़े हैं। तो आप एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो वैरी किया है, ठीक है। वैरी इसलिए किया है ना कि वो यहाँ पर पता है क्या डिपेंड किया है कि जो एवरेज मार्क्स था ना एवरी शिफ्ट में वो यहाँ पर फैक्टर इफेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर इसी का मतलब मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़े हैं तो इसका पीछे एक रीज़न ये है कि ये है कि एवरेज बच्चों का जो मार्क्स होगा ना वो ज़्यादा था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द CSIT। तो बहुत लोग ये था, डाउट था, या चाहिए कहिए कि मतलब उन लोग ये बोल रहे थे कि मेरा नंबर क्यों नहीं बढ़ा। तो अब जो भी उन्होंने यूज़ किया, वैसे IMD ने या जो SSC ने नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसे तो मार्क्स वो नहीं देंगे, नॉर्मलाइजेशन यूज जो फार्मूला है उसको यूज़ करके ही वो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कि सबका मार्क्स ऐसा नहीं है कि किसी के एकदम सेम टू सेम है, किसी का 10 नंबर बढ़े हैं, किसी के 9 है, किसी के 16 है, किसी के 20 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है और शिफ्ट के हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो ये कहना आई थिंक गलत होगा कि हाँ, अगर आप जैसे हो है ना कि इसी का थोड़ा कम बढ़ा है, तो क्यों कम बढ़ा है कि वहाँ पर एवरेज मार्क्स ज़्यादा होंगे ना, तो ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन काम करता है। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वेटिंग लिस्ट में कितना डिफरेंस रहना चाहिए मार्क्स का, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इस बार वेटिंग लिस्ट का जो टोटल काउंट है वो जो वैकेंसी है उसका डबल है, मतलब कि 1990 है, ठीक है। तो पहले आपको एक एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप ये मत समझिए कि अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया तो आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 995 तो सीट है टोटल, जिसमें से ऐसा नहीं है कि बहुत 995 लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। उसमें से होगा कि 300 से अब 400 मान लीजिए, 400 लोग अ, मान लीजिए कि किसी रीजन से, या तो मैं आपको रीजन बताऊंगा किसे मान लीजिए कि ज्वाइन नहीं किए समथिंग। तो अब इन जो 300 और 400 सीट जो खाली है तो उसको वेटिंग लिस्ट लिया जाएगा। तो वहाँ भी वेटिंग लिस्ट में कंपटीशन है। तो अगर आपका मार्क्स, आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपका मार्क्स
यहाँ पर 2-3 नंबर का डिफरेंस है अगर कट ऑफ से एवरी कैटेगरी के लिए, तो आपका चांस है कि फाइनल सिलेक्शन में हो जाए, ठीक है। बट उससे ज़्यादा है तो थोड़ा मतलब डाउट है अभी, ऐसा नहीं कि मैं ये भी नहीं कर सकता कि नहीं होगा, हो भी सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कितनी सीटें खाली है। तो अगर आपका अगर 3 नंबर से ज़्यादा है तो आपको वेट करना है, वेटिंग लिस्ट का देखना है कि अगर नाम आ गया तो ठीक है, फिर क्योंकि ऐसा नहीं कि नाम आ जाएगा तो उसी टाइम आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी या आप वही उसी टाइम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगी कि इस बार क्या है कि पिछले बार जैसे 200 बच्चों का 200 प्लस बच्चों का वेटिंग लिस्ट से सेलेक्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो मैं इस बार मान सकता हूँ कि 300 से या 400 बच्चों का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सीजीएल का भी एग्ज़ाम है, हो गया जो भी है, तो उसमें सीट वगैरह ज़्यादा है ना, और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो कैंडिडेट क्या करेंगे ना कि स्विच कर लेंगे। अगर उनको थोड़ा बेटर ऑप्शन मिला या तो बेटर मतलब सैलरी मिल गई या बेटर लोकेशन मिल गया, तो वो चाहेंगे कि वो चीज़ चूज़ करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो सीट है ना वो वैकेंट हो जाएगी, तो आपका यहाँ पर चांस रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में भी है ना, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करना है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। सच बताऊं तो आपको थोड़ा वेट करना है और देखना है कि अगर हाँ आपका अगर चांस मिल गया, मतलब हो भी सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ बस पॉइंट में नंबर डिफरेंस, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपका कि कितना वहाँ पर डीवी मतलब कितने बच्चे ज्वाइन नहीं किए फाइनली। अगर 995 सीट है, तो अगर इसमें से जितना मान लीजिए कि जितना कम सिलेक्शन मतलब होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका वेटिंग लिस्ट का जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा जो रीज़न है कि बच्चे क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे, तो पहली बात कि बहुत सारे बच्चे डीवी में रिजेक्ट हो जाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया उनका, जो बैचलर डिग्री हो गया, परसेंटेज हो गया, या सर कुछ सर्टिफिकेट अगर नहीं हुआ तो उस पर रिजेक्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो डीवी अटेंड ही नहीं करेंगे, ऐसा होता है, ऐसा मतलब ज़्यादा नहीं होगा। अगर 1000 सीटें हैं, इतनी सीटें हैं, तो मतलब आप मान सकते हैं कि 50 से 60 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डीवी को स्किप कर रहे होंगे, वो अटेंड नहीं करेंगे। और फाइनली ये होगा कि नॉट ज्वाइनिंग, मतलब अगर लोगों को आप समझिए कि सीजीएल में अगर किसी को अच्छा पोस्ट मिल जाता है तो क्यों ज्वाइन करेगा इसको, अगर बेटर लोकेशन किसी को मिलता है तो वो नहीं करेगा। तो ये सब रीज़न हो गया कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे फाइनली। तो आपको क्या करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मैं बता दूं कि आपको थोड़ा वेट करना है, जिसका अगर थोड़ा मार्क्स अगर 2-3 नंबर के आसपास आ रहा है तो उनका तो थोड़ा ज़्यादा श्योर है, ठीक है। अगर जिसका 3 से भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस है तो उसको कुछ नहीं करना है, आप वेट कर सकते हैं। वेट करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इसी को देखते रहे, नहीं, आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो तो अपना चलने चलने दीजिए ना। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो और मैं ये भी बता दूं कि आप ज़्यादा टेलीग्राम पे अपना टाइम मत बिताइए, क्योंकि वहाँ पर हर पर्सन का अपना थॉट्स होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप ज़्यादा उन चीज़ों के बीच फंसे ही ना, आप अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए किसी और प्रिपरेशन में। अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रह रहा है तो सच बताऊँ तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने चाहिए किसी और एग्ज़ाम का, ठीक है। अगर आसपास रह रहा है तो फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डीवी का नोटिस है वो कब तक आ जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, हर लोग अपना ओपिनियन देगा, क्योंकि अगर बहुत सारे मैंने तो जो वॉइस रिकॉर्डर है वो भी सुना, ठीक है ना, ऑडियो कॉल, तो उस पे कोई बता रहा है कि अप्रैल एंड में होगा, मार्च एंड में होगा, अप्रैल फर्स्ट में होगा। तो आप लोगों को कुछ किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है ना, वो उन्हीं को बस पता होता है कि कब उनका नोटिस जाएगा, कब नोटिस डालना है, कब से रिक्रूटमेंट। तो ये जो साइट है, आपको इस पे हमेशा विजिट करते रहना है, क्योंकि यही इसका आईएमडी का ऑफिशियल साइट है, जहाँ पर वो रिक्रूटमेंट एक तरीके के जैसे वो पीडीएफ फॉर्मेट में रिक्रूटमेंट आएगा कि हाँ इन बच्चों का डीबी होना है, तो कब से होना है और कहाँ पर रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर ये लोग डालेंगे अपना नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विजिट करते रहना है और थोड़ा वेट करना, क्योंकि सब वेट ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। तो आई थिंक आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।